शो में। पेशावर में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा इल्तिवा का शिकार। चंद माह में मंसूबे की तकमील के खोखले दावे, असल हक़ाइक़ बेनकाब। पेशावर मेट्रो बस नैब तहकीकात मंतकी अंजाम की मुंतज़िर। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा, मेट्रो बस मंसूबा आखिरकार इल्तिवा का शिकार क्यों है? आखिर क्यों नहीं ये मामला आगे बढ़ता? ये पिछली 3 यानी सीएम यानी परवेज खटक साहब, उसके बाद केयर टेकर सीएम अब महमूद खान साहब, और आपको ये बताते चले कि इस पर जिस तरह इसकी लागत में इजाफा वो अपनी जगह, इसके एनवायरमेंटल हैजर्ड जो हैं वो अपनी जगह, फिर इस मंसूबे को लेकर आवाम की राय क्या, ये भी आपको आज सुनवाएंगे प्रोग्राम में। वहां जो सियासी जमातें वो क्या समझती हैं, और फिर सब में अहम सवाल जो आज है वो अकाउंटेबिलिटी रेडार का है। यानी जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से चेयरमैन नायब ने कल भी कहा कि पेशावर हो कहीं भी हो, और वो बार बार कहते हैं बिला तफरीक एहतसाब होगा। तो क्या ऐसा है कि ये जो पेशावर में बीआरटी मंसूबा है जिसकी लागत अब अरबों रुपए तक पहुंच चुकी है, कॉस्ट एस्केलेशन हुई है, इनिशियल कॉस्ट देखें और आज ही कॉस्ट देखें, फिर बार बार के वादे जिससे बार बार मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ पॉलिसी प्लानिंग, इम्प्रॉपर प्लानिंग, और यह भी सामने आती है बात कि शायद कोई सियासी फवायद के नहीं इसका मंसूबे का फायदा उठाया गया। आपको एक प्रेजेंटेशन की सूरत में बताते हैं कि मंसूबा क्योंकि जो आगाज हुआ था इसका, ये तकरीबन अक्टूबर 2017 में, पिछले साल, यानी बस जो ट्रांजिट मंसूबा है इसको गुज़िश्ता साल अक्टूबर के महीने में शुरू किया गया था। इफ्तिताह के रोज ही परवेज खटक साहब यानी साबिक वजीर आला और मौजूदा वजीर दिफा की तरफ से चंद महीने में पूरा करने का दावा किया गया था। इब्तिदा में इस मंसूबे पर निहायत तेज रफ्तारी से काम किया गया था। डिजाइनिंग में बार बार तब्दीलियों की वजह से यह मंसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार होता रहा। यह वाहिद प्रोजेक्ट है जिसकी बैनुल-अक़वामी टेंडरिंग की गई है। अदम मंसूबाबंदी की बायस अवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना हुआ। मंसूबे की तकमील की तारीख कहा गया जी कि जो एक्चुअल थी वो 21 से 24 जून थी। इब्तिदा में मंसूबे के लिए तकरीबन 50 अरब जो है इसकी लागत बताई गई थी, और बाद में बढ़कर ये 67.9 बिलियन हो गई, तकरीबन 68 बिलियन रुपीस तक जो है वो जा पहुंची है। इस अहम तरीन मंसूबे के बारे में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट सामने आई, और जनाब सदर पाकिस्तान से इस अहम मंसूबे के हवाले से, इसकी जो उसको पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिशों या मुतवक्का डेट के हवाले से क्या कहा गया था। लेट्स हियर दिस आल्सो। बीआरटी के ऊपर ब्रीफिंग दी, और वो ब्रीफिंग में बड़ा खुश हुआ इस बात पर कि वो इंशाअल्लाह जून तक प्लान कर रहे हैं, एक आध महीना अर्ली या एक आध महीना बाद में, कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है जो इंशाअल्लाह सेल्फ सफिशिएंट होगा 27 किलोमीटर का, और फिर फीडर रूट तकरीबन 68 किलोमीटर के लिए वो मामला तैयार है। यही नहीं, वजीर आला खैर पख्तूनख्वा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी सामने आई। महमूद खान साहब ने क्या कहा है इस बारे में, इससे पहले परवेज खटक साहब बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन ये सुनते हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया वजीर आला खैर पख्तूनख्वा की तरफ से इस अहम तरीन मंसूबे के बारे में, कब तक पाए तकमील पहुंचेगा। लेट्स हियर दिस। बीआरटी के हवाले से कि एकनिक में ऑलरेडी सीडीडब्ल्यूपी में हमारा ऑलरेडी वो PC1 जो था वो अप्रूव हो चुका है। अब एकनिक में इंशाल्लाह एकनिक में 14 तारीख को वो आएगा, और मेरी बात सबसे हो चुकी है, इंशाल्लाह वो अप्रूव हो जाएगी, तो उसका कोई मसला नहीं है, अभी पैसों का मसला हल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि टाइम तो उन्होंने जो डिपार्टमेंट ने मुझे दिया है वो तो दिसंबर उन्होंने कॉरिडोर का कहा हुआ है, बाकी मार्च अप्रैल तक वो पूरा का पूरा बनाएंगे जो उनकी तरफ से है, लेकिन हम उस पर लगे हुए हैं कि उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करा सकें। इससे पहले कि एक सीनियर वजीर की गुफ्तगू भी सुनवाएं आपको, ये बताते चलें कि इस प्रोजेक्ट का जो एडीपी की वेबसाइट यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट से हमने जो लेटेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, सोशल मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, उससे हमने कुछ दस्तावेजात निकाली, जैसे इसका लोकेशन मैप आपको हम दिखाएं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है,
वो इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया कि तकरीबन 68 बिलियन तक पहुंच चुकी है और स्टार्ट हुआ था 47-50 बिलियन रुपीस तक, और जो एडीबी का लोन है उसमें भी इसी तरह इजाफा हुआ है। इसके अलावा इसका इंप्लीमेंटेशन स्टेटस जो है, ये वो लोकेशन मैप है जो आप इस वक्त देख रहे हैं मौजूदा अपनी स्क्रीन के ऊपर, और जिस तरह इन्होंने बताया सदर साहब ने कि 27 किलोमीटर पर मुहित है ये पूरा, और इसी तरह इसकी कॉस्ट के अंदर इजाफा हुआ, वेंडर्स को जो पेमेंट हुई किस परसेंटेज के हिसाब से हुई उसकी तफसीलात भी इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं, और जो मुख्तलिफ कमिटीज तश्कील दी गई उन कमिटीज के हवाले से जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस हैं वो नोटिफिकेशंस भी इस वक्त हमने हासिल किए, और उन नोटिफिकेशंस को भी हम आपको जो है इस वक्त दिखाएंगे जी, कि जिनके जरिए मुख्तलिफ कमिटीज को तश्कील दिया गया, मुख्तलिफ कमिटीज वजूद में आई, और इस दौरान जो काम होता रहा वो तमाम कमिटीज भी सामने आती रही। एक सीनियर वजीर की गुफ्तगू और सुनवाते हैं आपको, जो इसी मंसूबे के हवाले से है, इस प्रोजेक्ट के हवाले से है। वो क्या कहते हैं जी खैर पख्तूनख्वा के, और ये हुकूमत के साथ क्या कहती रही है, इससे अंदाजा आपको ये भी हो जाएगा। लेट्स हियर दिस आल्सो, वो क्या कहते हैं। प्रोजेक्ट अगर जुलाई तक भी मुकम्मल हो जाए तो ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए होगी कि 6-7-8 महीने के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, इसको एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ी बात है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो इदारा है पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो चूंकि एग्जीक्यूशन की एक बॉडी है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, इसकी सिविल वर्क को एग्जीक्यूट कर रहा है। मेरा ख्याल है काम का रफ्तार तो बहुत तेज है, लेकिन ये कहना कबल वक्त है कि वो 15 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएगा। बड़े अहम तरीन सवालात, मिसमैनेजमेंट, इम्प्रॉपर प्लानिंग, जो बात मैंने अभी की थी, और ये हम जानते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे अपोजिशन क्या सोच रही है अवामी नेशनल पार्टी। सेनेटर सितारा यास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। जैगम खान साहब बड़े सीनियर तज़निगार हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं, कॉलम लिखते हैं द न्यूज में, बड़ा खूबसूरती से इस वक्त हालात पे नजर रखते हैं और बयान करते हैं उनको। हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद में। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, और आगे आपको मजीद तफसीलात जो सहाफत वहां हो रही है, सहाफी बातें कर रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको। सितारा यास साहिबा, आपकी नजर में ये अहम तरीन मनसूबा इल्तिवा का शिकार है, किस वजह से है, और इससे नुकसान क्या हो रहा है वहां की आवाम का? आप किस तरह देखती हैं इस मामले को, सितारा यास साहब? शुक्रिया। आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही अभी जब इंट्रोडक्शन आप दे रहे थे उसमें दे दिया था कि मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये वही जंगला बस सर्विस है जिसका इन्होंने इतना वावेला मचाया हुआ था पंजाब में, जब पंजाब हुकूमत इसको बना रही थी, और 90 अरब में उन्होंने 3 मोटरवेज बनाए, और कितने वक्त में बनाए वो हम सब के सामने हैं। उसमें तो कोई झूठ वाली बात नहीं है, इसलिए कि वो आपको नज़र आ रहे हैं, वो सारे इस्लामाबाद का ले ले, मुल्तान का ले ले, सारे। आप जब इन्होंने शुरू किया तो वादे तो इन्होंने बड़े किए, और आप यकीन करें हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि चले वो ट्रैफिक के जो मसाइल हमारे थे वो हल हो जाएंगे पेशावर के अंदर। लेकिन अभी मैं 3-4 दिन पहले पेशावर में थी, और वहाँ पे जो हालात इस वक्त हैं, वहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी रो रही है, वहाँ पे जो आम लोगों का, जैसे अभी एक डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है और बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं वहाँ पे। मैं खुद जब वहाँ के ट्रैफिक में फंसी हुई थी तो मुझे मोटरवे पे इतना टाइम नहीं लगा पेशावर पहुँचते हुए, जबकि मुझे पेशावर के ये इंटरचेंज से लेके मुझे अब हयाताबाद तक जाने में 1.5 आवर्स जो है वो पूरे लगे। आप देखिए इस वक्त लोगों की क्या कंडीशन है, जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, बुरी तरह सफ़र कर रहा है हमारा बिजनेस सर्कल, बुरी तरह सफ़र कर रहा है एक आम आदमी जो वहाँ पर है। लेकिन जब भी हम इनसे बात करते हैं, जब ये मामला एनपी ने सूबाई असेंबली में भी उठाया है, बात जब होती है तो इधर उधर करके बात ख़त्म कर देते हैं ये लोग। हम इधर जब बात करते हैं हमें कहते हैं कि जी ये सूबे का मसला है, ये सूबे को हल करना चाहिए। जिस वक्त पंजाब में ये सारा कुछ हो रहा था वो भी तो सूबे का मसला था। मेरी पार्टी नहीं है, ना ही मैं उनको डिफेंड कर रही हूँ, लेकिन आपकी कौल और फेल में खुद तजाद है। यहाँ पर इस वक्त हमारे सूबा बदतरीन, जो मेरे ख्याल से पेशावर के लोग जिस अजाब से गुजर रहे हैं, जो उनके लिए मुश्किलात इन लोगों ने वहाँ पे पैदा की हैं, और फिर बेतर पे आके झूठ बोल रहे हैं, सही बात भी नहीं कर रहे। आप देखिए कि किस वक्त इन्होंने जब ये शुरू किया था उस वक्त कितने पैसे थे, और अभी ये 1 खरब को पहुँच चुका है। और अगर यही हालात रहे, मुझे नहीं लगता, जो मैंने अभी देखा है कि ये जुलाई में भी कंप्लीट हो सकेगा। आपको नहीं लगता? जब ये कंप्लीट भी होगा तो उसमें इतने
नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए कि जिस तरीके से वहां पे काम हो रहा है मुझे नहीं लगता है कि वो जुलाई में भी होगा। तो ये पैसे और भी बढ़ेंगे, और इसमें मैं कॉन्ट्रैक्टर को गुनाह इसलिए नहीं करूंगी कि ये इनकी मिसमैनेजमेंट है, ये जो गवर्नमेंट है उनकी मिसमैनेजमेंट है कि कभी डिजाइन को एक कर रहे हैं, कभी दूसरा कर रहे हैं। अच्छा, इनको अभी ये नहीं पता कि बीआरटी अगर शुरू भी हो जाती है, जो नीचे सड़क में जो आम ट्रैफिक है उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये एक अलग मंसूबा फिर इन लोगों को शुरू करना पड़ेगा कि वो सड़कें इन्होंने तंग कर दी हैं, कहीं पे वो टेढ़ी कर दी है, कोई उसमें यू टर्न्स नहीं है। इतना बड़ा मसला इसके बाद भी होगा। ये सिर्फ ये बीआरटी कंप्लीट हो जाए तो जी सारे मसाइल हल हो जाएंगे, इसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला ट्रैफिक का उधर होगा। आपकी बात ये मिसमैनेजमेंट है। यही सवाल इस पर जो है कोर्ट में भी रिसेंटली रेज हुआ था। और इसमें नहीं देखिए, ये इस पे हाई कोर्ट ने भी इसको इशू को लिया है, इसको रेज भी किया था हाई कोर्ट में। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि नैब क्यों इस पे चुप है अभी तक। यही सवाल हमारे जहन में भी है। गए भी हैं नैब के चेयरमैन साहब। हम ये एक ब्रेक की तरफ बढ़ने से हम कोशिश करेंगे कि हमें एक ब्रेक लेना है इस पर। सितारा साहब, तो आपने जो सवाल का पर्टिनेंट है हमारे भी जहन में, नैब इस पर क्यों नहीं कुछ कर रहा है, ये जो सवाल है कि लेकिन आपकी गुफ्तगू से ये बड़ा अंदाजा हुआ कि ये बनने के बाद भी ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। ये बड़ी अहम हैरानकुन बात है। आप वहां पे रहती हैं, स्टेक होल्डर या जहां आपका आना जाना है, और ज़ैगम खान साहब इस पर क्या कहेंगे। और फिर अकाउंटेबिलिटी का जो रेडार है, जो एहतसाब का रेडार है, वो जो नैब इस वक्त काम कर रहा है, वो क्या उतनी ही फुर्ती और उसी मुतहरिक अंदाज में इसको भी कर रहा है, इस मामले को मंतक के अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हकायक होंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम हकायक रख रहे हैं, कुछ अहम तफसीलात और कुछ अहम सवालात उठा रहे हैं कि आखिरकार बीआरटी मंसूबा पेशावर का क्यों पाए तकमील पर नहीं पहुंच पा रहा, इल्तिवा का शिकार क्यों है और इससे नुकसानात क्या हो रहे हैं, और इसके अजाले के लिए क्या किया जा रहा है। क्या ये मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ प्लानिंग है, या फिर ये फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, और अगर है तो आगे नैब क्या कर रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आदत है, अभी आपने उनको देखा होगा स्टेज पे गड़ी खुदा बख्श से खिताब करते हुए, अब जीआईटी के ऊपर और बड़े मामलात के ऊपर, लेकिन इस मामले पर बख्तावर भुट्टो साहबा की एक ट्वीट आई थी, बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहबा की, और ये रिसेंटली यानी 1 से 2 दिन कबल 25 तारीख को ये ट्वीट आई, जिसमें उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बहुत सी चीजों को सवाल उठाए थे। इवन मोर पजल्ड एंड परप्लेक्स्ड हाउ पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट प्रोग्राम कैन रीच ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन रुपीज विद नो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। तो ये 1 ट्रिलियन तक पहुंचा और इस पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल नहीं है, तो वो उस पर कहती हैं कि शी इज पजल्ड एंड परप्लेक्स्ड। अब ये उनका ओपिनियन है, उनकी अपना इस वक्त जो उन्होंने दिया है इस वक्त इस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ अपने मेट्रो के मंसूबों को, जिनके ऊपर इल्जामात है चाइनीज मनी और पता नहीं जो चाइनीज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमिश्नर भी तहकीकात कर रहा है, मुल्तान मेट्रो की, लाहौर मेट्रो भी नैब में है, उसके अलावा रावलपिंडी मेट्रो भी नैब में है। हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के अपोजिशन लीडर इस बारे में क्या कह रहे थे, उन्होंने भी कल एक गुफ्तगू करी है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। लेट्स हियर दिस। 90 अरब में पंजाब में तीनों मेट्रो बस के मंसूबे मुकम्मल हुए, पिंडी में भी, लाहौर में भी और मुल्तान में भी। आज 1 खरब का मंसूबा है, कितना है, 1 खरब का मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा में, और खंडर है वहां पर, तो इसकी इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए। साबिक डीजी नैब शहजाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ज़ैगम खान साहब, आपसे सवाल पूछेंगे, आपके नजदीक क्या ये सवाल जो बख्तावर भुट्टो ने पूछा है बीआरटी के हवाले से, 1 ट्रिलियन रुपीस इसकी कॉस्ट वो कहती है पहुंच गई है, एंड देयर इज नो एंगल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन दिस, और हमजा भी यही तकरीबन सवाल उठाते हैं कि जी 90 अरब का हमारा ये माह पहुंच चुका है, हम तो 3 बना चुके हैं, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, इंक्वायरी हुई, रुक गई, क्या हुआ, रिपोर्ट आपके नजदीक क्या ज़ैगम खान साहब ये सब आप मुतमईन है जिस तरह हो रहा है, एहतसाब का जो रेडार है बीआरटी के हवाले से, आप उससे मुतमईन है ज़ैगम खान साहब? मेरे ख्याल में एहतसाब के रेडार से तो कोई भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि एक ही पैमाने पर सबको नहीं जांचा जा रहा।
आपको मालूम है नैब ने कुछ कार्रवाई शुरू की थी जुलाई के आगाज़ में। डायरेक्टर जनरल नैब साहब ने कहा था अपने इदारे को, अपने जो उनके डायरेक्टर हैं पेशावर में, कि वो इसके अंदर देखें कि डिले क्यों हो रहा है। उसके बाद 17 जुलाई को पेशावर हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था। चीफ जस्टिस साहब जो वकार सेठ हैं उन्होंने एक ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने नैब को हुक्म दिया था कि वो इस मामले का BRT का जायज़ा लें और BRT की तफ्तीश करें कि आखिर इतना लेट क्यों है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी वो इस बात को देखें कि ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों दिया गया है। उसके बाद जो KP की हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने एक टेक्निकलिटी का सहारा लिया। एक टेक्निकल जो रीज़न थी उसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म था उसको मुअत्तल करा लिया। तो एक तरीके से पेशावर हाई कोर्ट का जो नैब को हुक्म था वो मुअत्तल है, ख़त्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त नैब को कह सकती है कि उस मामले को देखे। अब इसमें करप्शन हुई है या नहीं हुई वो तो ज़ाहिर है तफ्तीश के बाद ही सामने आ जाएगी। मेरा काम इल्ज़ाम लगाना नहीं है, लेकिन जो हुआ है वो सामने है कि दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि ये लेट हुआ है, 6 महीने का उनका प्रॉमिस था, 1 साल से ऊपर हो गया। शायद 6 महीने तो बहुत ही गैर हकीकत पसंदाना थे क्योंकि PC1 में भी 1 साल लिखा था, लेकिन 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। उससे जो ज़्यादा मेरे ख्याल में परेशान कुन बात है वो ये है कि 49 अरब से 68 अरब रुपए इसकी कॉस्ट हो गई है, जो 38% का इजाफा है। ये इसलिए मेरे हिसाब से और भी ख़तरनाक है क्योंकि आप फ़ॉरेन लोन ले रहे हैं और उसमें इस तरीके का इजाफा मतलब कोई अच्छी बात नहीं, कौम पर, कौमी ख़जाने पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। तो इसको देखने की बात है कि क्यों इसमें इतना इजाफा हुआ। देखिए, जब पब्लिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कॉस्ट ओवररन सारी दुनिया में हो जाती हैं, एक हद तक हो जाती हैं। अगर 38% तो बहुत ज़्यादा है और इससे होगा ऊपर हो गया तो 50% के कहीं करीब हो जाएगा। तो जब भी कास्ट ओवररन्स होती हैं उसकी 2-3 बड़ी साफ वजूहात होती हैं। एक तो ये होती है कि जो इंतज़ामिया है वो अहल नहीं है। वो एक पहली बात तो ये है कि वो खर्च को फोरकास्ट करने की अहल नहीं है, यानी उसकी प्लानिंग जो है वो नाकिस है। वो ये हिसाब नहीं लगा सकती कि इस प्रोजेक्ट पे कितना खर्च होगा, और जितना असल खर्च में और प्लानिंग में फ़र्क आएगा ज़ाहिर है उतनी ही ज़्यादा नालायकी है। दूसरी ये बात कि जो इंतज़ामिया है वो उसकी एग्जीक्यूशन को, अमल दरामद को हैंडल करने में नाकाम रही है। ये दो चीज़ें तो इसमें शायद PTI भी इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा उनको कि इंतज़ामी नाअहली तो हुई। दूसरी बात ये होती है जो ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इस केस में अहम है कि सियासी मकासद के लिए जो सियासी हुकूमतें हैं वो बाज़ औक़ात गैर हकीकत पसंदाना मंसूबे बनाती हैं, गैर हकीकत पसंदाना तौर पर पुश करने की कोशिश करती हैं, कम अज़ कम वक्त में कोशिश करने की, मुकम्मल करने की कोशिश करती हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शन के दरमियान, जिसका नतीजा हमेशा बहुत ज़्यादा कास्ट ओवर रन के नतीजे में निकलता है, खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें भी ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में अपना एक पॉइंट स्कोर करने के लिए पंजाब में मेट्रो बनी थी, पेशावर में मेट्रो बनाने के लिए PTI गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाई, तेज़ी दिखाई, गलतियों पर गलतियां की। 11 दफ़ा उन्होंने अपने प्लान्स चेंज किए, PC1 2 दफ़ा बनाया। तो इसका एक, इस बद इंतज़ामी का, प्लानिंग की इस गलती का एक फिस्कल रिजल्ट भी होता है, इसकी एक पैसे की भी कीमत होती है। तो वो नाअहली पैसे की कीमत की सूरत में जाहिर हो रही है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आपने बड़ी अहम बातें बताई हैं ज़ैगम खान साहब, और मैं इस पर वो तमाम चीज़ें भी दिखाना चाहूँगा अगर हम दिखा सकें स्क्रीन के ऊपर। जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस है इसका, जो हमने रिपोर्ट से हासिल किया इस प्रोजेक्ट का, जो बार बार डेट्स आगे बढ़ रही हैं, वेंडर एनालिसिस का इस वक्त एक डायग्राम है इस वक्त, और इसी तरह से इस प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस, उसके बाद इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्केलेशन हुई है, ये सारे चार्ट्स और जिस तरीके से हो रही है इस पे शुबा है। लेकिन अब जिस तरह हमने कहा जी मामला सब्जेक्टिव है, तो वी कैन नॉट टॉक ऑन दिस कि ये फेट क्या होगा इस केस का, किस तरह नैब आगे बढ़ेगा और क्या नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि इससे आम आदमी का बड़ा नुकसान हुआ इस वक्त, और हम आपको ये बताते हैं, यानी आम आदमी अगर हम ये कह रहे हैं नुकसान हुआ, तो हमने वहां जो मौजूद लोग, एक वॉक्स पॉक्स की सूरत में साउंड बाइट्स हैं उन लोगों के जो वहां इससे 2-4 हैं, वो मुरतब किया और उनसे जाना जी कि उनके नजदीक क्या तकालीफ है जिनका उनको सामना है। तो लेट्स हियर दिस, ट्रेडर्स भी हैं, आम शहरी भी हैं, वो क्या कहते हैं ये जरा सुनते हैं।
जितना ट्रैफिक इन चीजों पे जा रहे हैं, अगर ये BRT कंप्लीट भी हो जाए तो ये हाल आप देख रहे हैं। ये रोड अगर कंप्लीट हो गया तब भी यही रश होगा। अब ये साल हो गया है, मेट्रो का मंसूबा नाकाम हो गया है, 2 साल लगने वाले हैं मुझे पता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये वैसे भी लग रहा है एक काम छोड़ो दूसरा इस्तेमाल करता है। अब ये देखो, ये पहले ठीक था, अब ये तोड़ दिया है, इसमें भी 1 महीना लगेगा। 6 महीने में दावा किया था BRT बनेगी, 1 साल गुजर गया है, दूसरी हुकूमत भी उनकी आ गई है। हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि भी वो काम को तेजी से करेंगे, लेकिन काम मुझे सुस्त नजर आ रहा है। फेज 1 से कोई जाना चाहता है तो फेज 5 की गलियों में जाएगा, तो इससे मसाइल बढ़ेंगे। इन्होंने इस पे कोई प्लानिंग नहीं की। देखिए डस्ट कितनी है, इतनी ज्यादा डस्ट है। जहाँ से ये मटेरियल निकालते हैं, अगर गंद होती है, जो भी होता है, आधा उठाते हैं, आधा वही छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे होता है सारा। तो इस पे काफी मुश्किलात का कारोबार हमारा ऑलरेडी डैमेज है इसकी वजह से, क्योंकि एक साइड से रोड बंद कर देते हैं, गाड़ी आती नहीं है, तो हम रोजगार कैसे करेंगे, काम हम कैसे करेंगे। शाहद भट्टी साहब, आपके नजदीक ये अहम तरीन मामला इल्तिवा का शिकार है, इसमें नैब क्या कर सकती है? ये तो मामला अभी आला तरीन अदालत में है और वहां होना चाहिए इसका जो भी आगे होगा फैसला हम उसको इस वक्त जो भी होगा उसको रिस्पेक्ट देंगे। आपके नजदीक शाहद भट्टी साहब, क्या ये एनालिसिस आपका क्या है इस मामले पर? क्यों इतना डिले, इतनी कॉस्ट एस्केलेशन? ये मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, एम्बेजलमेंट है? व्हाट इज दिस शाहद भट्टी साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये मिसमैनेजमेंट भी है तो उसमें भी कुछ जिम्मेदार शख्स तो होगा ना, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा एस्केलेशन का। अगर किसी की नाअहली है तो वो भी एक करप्शन के जिम्मे में आती है। अब बात यह है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया है सिर्फ हाई कोर्ट का ऑर्डर, जो हाई कोर्ट ने नैब को दिया था, लेकिन कहीं मना नहीं किया नैब को कि जी वो प्रोब ना कर सके कि जी अगर कहीं करप्शन हुई है तो वो प्रोबिंग अगर नैब अपने आप से करना चाहती, क्योंकि ये सिर्फ हाई कोर्ट का ऑर्डर मुअत्तल है। वैसे तो कानून के मुताबिक, जो NAO के मुताबिक, हर कॉन्ट्रैक्ट जो है 50 मिलियन से ऊपर जो है वो एज सून एज पॉसिबल उसकी जो पूरी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है वो नैब को जानी चाहिए, और नैब उसको देखता है कि आया ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पूरी पेपरा रूल के मुताबिक हुआ है। पहली बात तो ये देखनी होती है। उसके बाद अगर ये कहीं से किसी जगह भी करप्शन नजर आती है तो नैब का डेफिनेटली काम है वो एक्शन ले। उसके अंदर नाअहली भी शामिल है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी शामिल है, कमीशन भी शामिल है, अगर कोई एस्केलेशन हो रही है वो भी शामिल है। आपके सामने ये अभी जो बाबर अवान साहब का केस है वो सिर्फ ये है कि बाबर अवान साहब ने फाइल की, इतनी डिले की जिससे कि इस कौम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान एक्सचेकर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो उनके ऊपर ब्लेम यह है कि उन्होंने डिले की विद बैड इंटेंशन। अब ये बात होती है कि उन्होंने अब प्रूव करना है कि जी वो उनकी इंटेंशन ठीक थी या क्या हुआ या क्यों डिले हुआ। तो सेम इज द केस हियर कि अगर ये 2 साल हो गए हैं और पब्लिक भी सफर कर रही है और टेक्निकल रीजन दे रही है गवर्नमेंट जाके, तो मैं एक चीज बड़ी क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए ये पाकिस्तान का आज इस जगह पे पाकिस्तान आया हुआ है, हाँ कोई 2 रास्ते नहीं है। आपको एहतसाब करना है क्रॉस द बोर्ड, अगर चाहे वो PTI है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, अगर कोई भी जिम्मेदार है इस चीज का तो हर एक को एहतसाब के लिए तैयार रहना चाहिए और वजीर आजम को भी इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि वो अगर उनकी पार्टी के अंदर से कोई आदमी करप्शन का या किसी नाअहलियत का या किसी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का जिम्मेदार है तो वो फौरन उसको हटाएंगे, उसको पेश करेंगे एहतसाब के लिए, क्योंकि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड ही आज जो है इस मुल्क का इलाज है। सही है, लेकिन सर आप जो एक बात बड़ी अहम कर रहे हैं, प्रिवेंशन वाली बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि इसका मतलब जब ये मंसूबा चल रहा था ये बात कोर्ट तक क्यों गई? पहले ही नैब को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, नैब को सवाल उठाना चाहिए था। नैब क्या सो रहा था खैर पख्तूनख्वा में? नैब क्या कर रहा था? तो हम उस नैब को सिंध में तो देखते हैं बड़ा एक्टिव है, उस नैब को पंजाब में देखते हैं बड़ा एक्टिव है। तो ये भट्टी साहब आप खुद भी DG नैब रहे, तो खैर खैबर पख्तूनख्वा का नैब क्यों इस वक्त इतना देर से उठा इस मामले के ऊपर कि मामला आला अदालतों तक गया, इधर तक पहुंचा, वहां तक गया, इधर तक गया? भट्टी साहब, अगर आपको याद हो तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इसके जो KP की हुकूमत थी इसके आखिरी अदवार में इन्होंने शुरू किया और उस इलेक्शन के लिए भी मेरा ख्याल जरूरी था कि वो दिखाने के लिए। अब बात यह है कि जी नैब को इन्होंने भेजा है या नहीं भेजा है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि पंजाब में भी यही हुआ कि जो मुख्तलिफ उन्होंने प्रोजेक्ट किए, कंपनीज बनाई और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए, वो कॉन्ट्रैक्ट नैब को नहीं जाते रहे। और मेरा ख्याल है कि नैब को इस अपनी सेक्शन के मुताबिक एक्शन लेना चाहिए कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते तो वो उनसे मंगवाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए
कि ये हिंड्रेंस कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और गवर्नमेंट को उसको भेजना चाहिए उनको। अच्छा सितारा, यही बात शहजाद भट्टी साहब ने जो बड़ी की है, सितारा यार साहब आप बतौर ऑपोजिशन मुतमईन ने नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी से जो उसने इस मामले को टेकअप सही वक्त पर करना चाहिए था, किया नहीं किया, हैंडल सही किया नहीं किया, और मंतक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशें बशमूल प्रिवेंशन किया नहीं किया, सितारा यार साहब? देखिए अभी इसमें एक और बात अभी मैं थोड़ा उसको भी बता दूं कि जब ये बीआरटी शुरू नहीं हुआ था, इससे पहले इन्होंने एक ग्रीन पख्तूनख्वा के नाम से या कुछ इस तरह का नाम था, बहुत सारा पैसा, करोड़ों का पैसा इन्होंने इसी रोड पे लगाया और फिर इसी रोड को सारा तोड़ दिया विद इन ईयर और 2। उसकी भी प्रोबिंग करनी चाहिए, वो भी नैब को उठाना चाहिए कि वो पैसा किसने लगाया, क्यों लगाया और फिर उसको इस तरह से बर्बाद कैसे कर दिया। वो भी कौम का पैसा था और वो भी अरबों तक मेरे ख्याल से चला गया था। वो चीज़ नैब को वाकई इस पे एक्शन लेना, अभी अगर नहीं लिया अभी लेना चाहिए, इसलिए कि सारे लोगों की नज़र अभी नैब पर है कि अगर वो पंजाब में एक्टिव है, अगर वो सिंध में एक्टिव है, तो बीआरटी का इतना बड़ा मंसूबा जिसमें हर जगह आपको कोई ना कोई नुक्स नज़र आ रहा है, जिसमें कि आप पे कर्जे का पे कर्जा चढ़ता जा रहा है सूबे के ऊपर, लोगों ने उसको देना है टैक्सों की सूरत में। तो अगर आप इस पे कोई एक्शन नहीं लेंगे तो बहुत गलत एक मैसेज आएगा। इस वक्त नैब को अपना काम करना होगा और जो लोगों की तवक्कात हैं उस पे नैब को पूरा उतरना होगा। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, उस ब्रेक के बाद आपको ये बताना है जी, और हमारे साथ पैनलिस्ट जो हमारे हैं वो होंगे कि इसका बड़ा अहम एस्पेक्ट है वो है एनवायरमेंट, और एक डॉक्टर साहब की गुफ्तगू जो हमने एनवायरमेंट के हवाले से की, फिर जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको पेशावर के ट्रैफिक पुलिस चीफ ने लिखकर क्या बताया, ये भी आपको सुनवाएंगे और बताएंगे, दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आज एयर क्वालिटी इंडेक्स के नंबर्स क्या थे पेशावर के और क्या इसका जिम्मेदार बीआरटी मंसूबा है, ये अहम सवालात होंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट है इस वक्त, इसके हवाले से अहम तरीन हकायक बेनकाब हो रहे हैं। आखिरकार ये मामला मिसमैनेजमेंट का है, मामला इस वक्त लैक ऑफ जो कॉम्पिटेंस का है, करप्शन है, एम्बेजलमेंट है। आखिरकार ये मामला है क्या जो इस मेट्रो बस के साथ हुआ है, जो इस प्रोजेक्ट के साथ हुआ है, बीआरटी के हवाले से हुआ है, ये आज हम बेनकाब कर रहे हैं। मैं आपको सुनवाता चलूं कि एक जो डॉक्टर है उनकी गुफ्तगू इस बारे में कि जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, यानी इन्वायरमेंटली कितना इंपैक्ट कर रहा है, हार्मफुल है इस वक्त ये मामला, जब ये बन रहा है और उससे मिट्टी उड़ रही है, डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं। तो हम जरा सुन लेते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, क्या बीमारियां होती हैं। लेट्स हियर दिस। विंटर सीजन में वैसे भी पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो इस दिसंबर जनवरी इसमें हमारे पास तो वैसे भी मरीज ज़्यादा आते थे, हमें पता भी था कि क्यों आते हैं, लेकिन बीआरटी की वजह से तो इट्स वेरी लाइक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं। रिसेंटली इस हवाले से जो पेशावर के ट्रैफिक पुलिस के हेड हैं उनकी तरफ से भी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लिखा गया था कि आप इलाज कराएं। 400 ऐसे ट्रैफिक वार्डन्स हैं जिनको आंखों का इन्फेक्शन और जिनके चेस्ट इन्फेक्शन हो गए हैं, ऐसी डिजीजेस हो गई हैं लंग्स से मुताल्लिक, सांस लेकर ऐसी फिजा के अंदर। तो ये मामला अभी बड़ा संगीन है और मैं आपको इस मामले के हवाले से एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक लेटेस्ट आज का ट्वीट, पेशावर एयर का जो हैंडल है उनका, तो उधर 27 दिसंबर को आज सुबह 11 बजे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था पेशावर का, दैट इज 236, और ये बड़ा अनहेल्दी है। अगर इसका जो आप चार्ट देखें जो जिस एसओपी पे चलते हैं, तो 0 to 50 इज गुड, 51 to 100 इज मॉडरेट, 101 to 150 इज अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, यानी सेंसिटिव जो लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, बच्चे हैं। 150 से 200 जो है अनहेल्दी कहा जाता है, और 200 से 300 इज वेरी अनहेल्दी, बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, जो 286 पे स्टैंड करते हैं, और 300 से 500 तो हैजर्डस कहा जाता है। तो ये इस पर क्या इंपैक्ट इसी बात का है, ये सवाल मैं सितारा साहब आपसे पहले पूछ लूं, फिर जैगम साहब से। ये जो मामला फिजा में आलूद आपको भी महसूस होती है वहां पे, और लोग क्या शिकायत करते हैं उस बारे में, आपने अगर जाना है लोगों से तो सितारा साहब।
जी बहुत ज़्यादा है। पेशावर वैसे भी उधर आलूदगी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब BRT से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। वहाँ पे एक मशहूर हमारी जगह है सुरे पुल, और वो जो है इस वक्त आप पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से टॉप की जो सिटीज़ हैं उसमें आ रहे हैं, स्पेशली वो वाली जगह जहाँ हमारी पुलिस भी खड़ी होती है, ट्रैफिक पुलिस भी होती है, हमारे वहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली भी है, वहाँ पे हमारे हाई कोर्ट के भी वहाँ पे है, वहाँ पे आपका फौज की छावनी भी है, वहाँ पे सारी जगह है। और इतना ज़्यादा पोल्यूटेड वो जगह है कि अगर कोई विजिट करे तो उनको साफ नज़र आ रहा होता है वो सारी चीज़ें। और शाम के वक्त ये जो टाइम होता है उसमें ऐसे लग रहा होता है कि लेयर्स पे लेयर्स बने हुए हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है, आप मुझे यहाँ पे भी किसी ने बताया कि आप लोग वहाँ पे सांस कैसे ले रहे हैं, जो वहाँ के हालात हैं। तो वहाँ पे अभी जैसे इन्होंने कहा आंखों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लंग्स, चेस्ट, ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और इसका मैं देखिए, एक तरफ आप BRT का जो ये आप 1 खरब का हम वो लगा रहे हैं कि ये बढ़ गया है, उसके साथ अगर आप हेल्थ साइड का तखमीना लगाएंगे तो वो ये तो डबल ट्रिपल तक जा रहा होता है, जो लोगों के जेबों से जा रहा है, जो दवाइयों पे और जो डॉक्टरों के खर्चे पे उनके उठ रहे हैं, तो वो अलग से उनका वो पैसा जा रहा है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। और मेरे ख्याल से पेशावर के लोगों को जो सज़ा PTI वालों ने दी है तो उनको ये सारी उम्र याद रहेगी, ये सज़ा जो इस वक्त उनको मिल रही है हर तरफ से उनको। ट्रैफिक का अच्छा, दूसरा आप ये देखें, जब ट्रैफिक का जो शोर और ट्रैफिक जो फंस जाती है वहाँ पे लोगों की, फिर आप ज़हनी हालत देखें, चिड़चिड़ापन, उसमें एक किस्म का नेचुरली कि जब आप घंटों घंटों उसमें खड़े रहते हैं ट्रैफिक के जो जब स्टक हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो एक किस्म का ज़हनी तनाव, ज़हनी परेशानियाँ वो अलग से हमारे वहाँ पे वो आगे हमारी किस्मत में वो भी अब सारी चीजें आ ज्यादा इस पर आप जो हम सवाल उठा रहे हैं वो नैब के ऊपर भी उठा रहे हैं, क्योंकि नैब बड़ा मुताहरिक है इस वक्त। साहब आपने भी और मैंने भी, जैगम साहब भी, मैं तकरीबन यही बात जो मुझे समझ में आ रही है भट्टी साहब से कि गवर्नमेंट ने चले प्लानिंग, वो तो पॉलिटिक्स पॉइंट हर कोई करने की कोशिश करता है। एक मेगा प्रोजेक्ट है, पंजाब में भी कर रहे थे लोग, पंजाब में भी बनाए उन्होंने मंसूबे। नैब तो वहां बड़े अच्छे एक्शन लेता है पंजाब में इन सारे मेट्रोस पे, इधर क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा इस वक्त कि और क्यों नहीं लिया अभी तक एक्शन नैब ने, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, मैं सितारा साहब इससे पहले आप जैगम साहब पे आऊं, ये भी बताता चले आपको, नाज़रीन हम दिखा भी देते हैं, क्योंकि ये भी जो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहे हैं हम, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स पे साथ में एक खबर और भी इससे जोड़ लें, क्योंकि ये भी बीच में आई थी बात कि तकरीबन 25,000 जो दरख्त है वो भी काट दिए गए थे पेशावर में, जब ये मंसूबा, इस मंसूबे को पायत तकमील तक पहुंचाने के लिए जो पूरी 27 किलोमीटर की इस पर ये जो लाइन जो पूरी बनाई जाएगी ट्रांजिट, तो इस हवाले से तकरीबन 25,000 दरख्तों पर को भी नुकसान पहुंचा। जैगम खान साहब, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आजकल तो बड़ी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, बिलियन ट्रिलियन सुनामी की हम बात सुनते हैं खुद KPK गवर्नमेंट की तरफ से, और जिम्मेदार आपके नजदीक नैब ज्यादा है, कौन ज्यादा है सर आपके नजदीक जो ये सारा कुछ हो रहा है? जैगम खान साहब देखिए जहाँ तक इन्वायरमेंट का ताल्लुक है तो उसका तो जाहिर है नैब से कोई ताल्लुक नहीं है और नैब को उसमें दखल देना भी नहीं चाहिए। इन्वायरमेंट के हवाले से देखिए, एक तो शॉर्ट टर्म उसका असर है और एक लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म तो इसका इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा क्योंकि ट्रैफिक की कंजेशन कम होगी, और एक बस में आपको पता है 60, 70, 80 लोग सफ़र कर लेते हैं, और जहाँ पे 100 कारें चलनी थी वहाँ पे एक बस चलेगी। तो लॉन्ग टर्म तो ज़ाहिर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम मंसूबे इन्वायरमेंट के लिए मुफीद हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जिस वक्त भी कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस तरह का प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट शहर में बन रहा होता है तो शहरियों को तकलीफ़ होती है। बैंकॉक में भी जब स्काई ट्रेन जो इसी तरह का एक मंसूबा बन रहा था तो काफ़ी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि उस सूरत में हुकूमत को जो इक़दामात करने होते हैं क्या हुकूमत वो कर रही है शहरियों की तकलीफ़ को कम से कम करने के लिए? क्या जो छिड़काव करना होता है कि डस्ट कम हो, पोल्यूशन कम हो उस दरमियान में, क्या वो कर रही है हुकूमत या नहीं कर रही? क्या वो शहरियों को ख़बरदार कर रही है कि उनकी सेहत के लिए क्या मसले हैं, क्या ख़तरात हैं, अल्टरनेटिव रूट क्या हैं, अपनी सेहत की वो हिफाजत कैसे करें, मास्क पहन कर आएँ, उस मास्क की अवेलेबिलिटी हुकूमत बनाए, कुछ कम कीमत में, सस्ती कीमत में कुछ लोगों को फ्री दे। उसके अलावा
सेहत के मामलात हैं, डॉक्टर अवेलेबल किए जाएं, आप मेडिकल डेस्क बनाए जाएं, हस्पतालों में खसूसी फैसिलिटीज़ बनाई जाएं कि इस दरमियान में उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। मेरे ख्याल में ये वाले इकदाम जो हैं ये बहुत अहम होते हैं, क्योंकि आपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शहरों में बनाने हैं और उससे कुछ तकलीफ भी होगी। मेरा ख्याल है इस मामले पर भी जितना मुझे मालूम है, ये हुकूमत जो केपी की हुकूमत है उसकी कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं रही शहरियों को तकलीफ को इस सिलसिले में कम करने के लिए। अच्छा, और एक खबर और जो रिसेंटली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से है कि उनके कर्जे के अंदर इतना ज्यादा इजाफा हुआ, ये मतलब जो कॉस्ट एस्केलेशन इस मंसूबे की हो रही है बीआरटी के हवाले से, पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से, तो इस जो एडीबी के हवाले से ये बाकायदा यानी जब ये फैसला हुआ जी कि नैब तहकीकात करे, कहा गया जी कि जो एडीबी है उसने क्लीन चिट दी है, कहा गया जी कि इन प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि वो तमाम कंपनीज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे शॉर्टलिस्ट हुए हैं और एडीपी ने कहा जी कि खुद किए हैं। इकरामुल हक साहब, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पर्सपेक्टिव से जिस तरह पेशावर बस ट्रांजिट सिस्टम है, जिसकी इस तरह से कॉस्ट एस्केलेशन हुई है, ये लोन है, इस पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट अलग है, इस पर आप कैसा देखते हैं? ये ओवरबर्डन है ये प्रोजेक्ट? हम बात करते रहे प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। हाउ डू यू सी दिस कि ये जो एडीपी का लोन भी है और इतना बढ़ता जा रहा है इसकी कॉस्ट प्रोजेक्ट की, और हमें कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा? इकराम साहब। हाँ जी, जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ओवर रन करते हैं और उसकी वजह से कॉस्ट एक्सेलेरेशन तो होती ही है, साथ में शहरियों को भी इसकी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जो फाइनेंशियली इसका बहुत ज्यादा बर्डन नेशनल एक्सचेकर पे पड़ता है, वो तो आप देखिए कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका दर्ज है कि किसी भी इजाफी खर्चे के लिए फिर आपको पार्लियामेंट के पास एडिशनल ग्रांट्स के लिए जाना पड़ता है। अब प्रोविंशियल असेंबलीज का वहाँ पे होना, वहाँ उनकी जो भी कमेटीज हैं उसको वो बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर इसके बारे में सोई हुई हैं। तो जो हाल हमारी कौमी असेंबली का है वही कमोबेश आपने देखा होगा कि प्रोविंशियल असेंबलीज का भी है। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत बड़ा हमारा एक मैलस है कि पॉलिटिशियन जो है वो वोटर्स को खुश करने के वाले प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिनसे उनको मकबूलियत या वोट मिल सके। उनकी कोई ठोस बेसिस नहीं होती जिसकी बुनियाद पर हम फैसला कर पाए। उसके बाद जब वो हत्थे चढ़ जाते हैं हमारे अफसरशाही के, तो वो फिर उसको ऐसा डिले करते हैं क्योंकि उनके यहाँ जो इस वक्त कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट है वो इतनी लो हो चुकी है। और फिर आपको पता है करप्शन के मामला, कई मामला में वो घबराते भी हैं कि अगर हमने ये ठेका दिया तो क्या अंजाम होगा, फिर कल को नैब आ जाएगी। तो पूरे प्रोसेस के अंदर आपने देखा कि हर जगह ही ये मामला हो रहा है। तो इसको हमें रीथिंक करने की जरूरत है कि जब प्रोजेक्ट्स बने पहले ही ऐसी नॉन पार्टीजन कमेटीज हों जिसके अंदर लीगल एक्सपर्ट भी हों, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हों, एग्जीक्यूशन करने वाले भी हों, और प्रोजेक्ट जो है वो इस इंटरेस्ट में दिए जाए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ना कि इसका मकसद जो उस वक्त की हुकूमत के अपने अंदाज से वोटरों को खुश करने के लिए है। जब तक हम ये थिंकिंग नहीं बदलेंगे, लोगों को उसके में शामिल नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन करते हुए पब्लिक की तरफ से जो नुमाइंदे जो उस काम के माहिर हों उनकी जो है वो हम वहाँ पे नॉमिनेशन नहीं करवाएंगे, वो उस प्रोजेक्ट के साथ साथ हिस्सेदार नहीं बनेंगे, उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये हमें रोज के प्रॉब्लम दरपेश आते रहेंगे। और फिर काफी साल जब गुजर जाएंगे फिर हम लकीर को पीटेंगे, फिर नैब आ जाएगा, उसमें से करप्शन इरेगुलरिटी ढूंढेगा। तो ये एक विशियस सर्कल है जिसमें हमेशा से हम इसकी प्रिवेंशन है। आपके मुताबिक कोई कमेटी बना के होना चाहिए। लेकिन जो अभी ज़ैगम खान साहब सियासी तौर पे जो सवाल अभी बख्तावर ने उठाया था, बख्तावर भुट्टो साहिबा ने जो उठाया था ट्वीट के ऊपर, इसके रिप्लाई में उनको बहुत से लोगों ने वो जेआईटी का जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था डायग्राम है वो ओमनी बहरिया टाउन और जरदारी ग्रुप का और ये उनका नेक्सस का, तो ज़ैगम खान साहब वो लोगों ने जवाब में ट्वीट में, हर मुझे टाइम इख्तिताम पे पहुंच चुका है तो आई कांट अफोर्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। ज़ैगम खान साहब मुझे वाइंड अप की तरफ कहा जा रहा है तो शुक्रिया आपका अदा करेंगे, इकरामुल हक साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। तो बहुत से लोगों ने बात करता जो कंप्लीट कर लो ट्वीट किया था उसके जवाब में, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस ट्वीट के ऊपर कि हाउ कैन द पेशावर बीआरटी रीच 1 ट्रिलियन रुपीज विद नो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, विद नो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। इस सवाल के ऊपर इस प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।